हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से ये पूछा था क्या यूपी टेट के प्रीवियस इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाए क्या, तो आप लोगों ने कहा यस सर सॉल्व करा दीजिए। तो आप लोग कहने पे मैं क्या करूंगा, यूपी टेट प्लस अदर टेट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। 2011 से 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस में उन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले क्या करें, नंबर सिस्टम टॉपिक को पढ़ेंगे। ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी आए हैं क्वेश्चन यूपी टेट के हो चाहे अदर टेट के, उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों को अगर नंबर सिस्टम टॉपिक पूरा कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है, नंबर सिस्टम टॉपिक पूरा कंप्लीट पढ़ना है, तो उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक बताया है। ठीक है, यानी सब कुछ नंबर सिस्टम में आपको पढ़ा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा दिया है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पूछा क्या, उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है और दिया क्या, दो संख्याओं का अंतर दिया और दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे दिया। तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको, अगर ये पूछा क्या व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको, व्युत्क्रमों का अंतर। तो आपको करना है कि इन दोनों के बीच में क्या करिए, आप रेशियो लगा दिए, आपको क्या हो जाएगा, आंसर है। यानी बटे के फॉर्म में लगा दिया, आपको क्या देगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर दिया है, जो गुणनफल दिया है, इन दोनों के बीच में बटा लगा दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी दोनों संख्याओं का अंतर आपको पता चल जाएगा, 5/36, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जो अंतर दिया है और गुणनफल दिया है, इन दोनों के बीच में क्या करिए, आप बटा लगा दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन की यूपी टेट 8 जनवरी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 5/36, डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कोई प्राकृतिक संख्या यम के लिए गुणनफल ये दिया है। ठीक है, कोई प्राकृतिक संख्या यम के लिए गुणनफल हमेशा विभाजित होगा, इसमें आपसे ये पूछेंगे। ठीक है, कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या मतलब क्या, यम का मान कुछ भी रखे, 1 2 3 4 5 इस तरह से रखें। ठीक है, यम का मान क्या करे, 1 2 3 4 5 रखें। तो यहाँ पे रखने के बाद जो भी गुणनफल मिलेगा वह संख्या किससे विभाज्य होगी, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, यम बराबर हम लोग क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग डॉट डॉट करके रखेंगे। तो यम की जगह हम लोग क्या करें, सबसे पहले 1 रख के चेक करते हैं कि कौन सी संख्या मिले, फिर 2 रख के चेक करें कौन सी संख्या मिले, फिर 3 रख के चेक करें कौन सी संख्या मिले। जो जो संख्याएं मिलेंगी वह संख्या किस एक संख्या से डिवाइड होगा, इसमें आपसे ये पूछेंगे। तो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यम बराबर 1 रखते हैं। अगर आप 1 रखें तो यहाँ पे कितना 1 है और ये कितना हो जाएगा 3 हो गया, और ये कितना हो गया 5। ठीक है, ये संख्या मिल जाए आपको 15 आपको मिलेगी। ठीक है, आप इक्वल टू लिख सकते हैं या आप इसको इसी तरह से छोड़ सकते हैं। ठीक, इस तरह से भी आप रहने। अब हम लोग क्या करें, यम बराबर कितना रखें, 2 रखें, तो 2 हो गया और ये प्लस कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये भी आप इनका गुणनफल करके चाहे तो लिख सकते हैं, आप इसको इसी तरह से रहने दीजिए। अब यम बराबर क्या रखा जाए, 3 रखा जाए, तो 3 हो गया, 3 तो कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इस तरह से और भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको यही बताना है कि जो संख्या मिलेगी वो संख्या किससे विभाज्य होगी। देखिए मैं देख रहा हूँ 3 से ये भी कट जाएगी, अगर इन सभी संख्याओं का जब गुणनफल करके लिखेंगे तो ये भी क्या होगा, 3 से कटेगा, क्योंकि 6 है तो 3 से ये भी कट जाएगा। ये भी देखिए 3 से कटेगा। ठीक है, ये भी 3 से कटेगा। एक संख्या और चेक करते हैं 4, तो यहाँ पे रख ले 4 रख ले रहे हैं, और ये कितना है 4 2 6 और ये कितना है 4 4 8। मैं देख रहा हूँ ये भी संख्या 3 से डिवाइड होगी, यहाँ पे 6 है तो ये भी संख्या जो मिलेगी ये किससे 3 से डिवाइड होगा। मैं देख रहा हूँ 3 से ये भी डिवाइड होगा, 3 से ये भी डिवाइड होगा, 3 से ये भी डिवाइड, 3 से ये भी डिवाइड होगा। हम लोग कह सकते हैं कि अगर आप यम बराबर कुछ भी रखेंगे, ठीक है, यम बराबर कुछ भी रखेंगे
तो वह संख्या किससे हमेशा विभाज्य होगी? 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, यही क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। ये भी क्वेश्चन देखिए यूपी टेट 8 जनवरी 2020 में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं, इसमें आपसे ये पूछा गया। 4 ऑप्शन दे दिया और पूछा कि कौन सी संख्या 8 से विभाज्य होगी, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, मैंने आपको विभाजन का नियम पढ़ा दिया। ठीक है, नंबर सिस्टम टॉपिक में आपको विभाजन का नियम पढ़ा दिया, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी? 4 से विभाजन या 8 से विभाजन या 16 से विभाजन का नियम मैंने क्या बताया था आपको? सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था 8 से विभाजन का नियम। अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है, अगर ये 8 से क्या विभाज्य हो, तो चाहे संख्या कितनी भी बड़ी है वह हर हाल में क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। तो आपको ये चेक करना, देखिए ये ऑप्शन 8 से, यानी क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या 8 से कट जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं ये संख्या 8 से विभाज्य होगी। कोई और संख्या चेक करते हैं, यहाँ पे जो इकाई, दहाई, सैकड़े से बनी संख्या की है 8 से विभाज्य हो क्या? 8 से विभाज्य नहीं। इसको चेक करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़े से बनी संख्या क्या 8 से विभाज्य हो रही क्या? अगर देखिए इसमें भाग दो, 8 कम 8 हो गया, चाहे इधर के 8 6 48 में, देख लो ये ऑप्शन 8 से कट जाएगा। इसको चेक करते हैं, ये 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कौन सी ऑप्शन है? पहला और तीसरा ऑप्शन क्या है? 8 से विभाज्य होंगे, यानी 2 ऑप्शन 8 से विभाज्य होंगे। तो देखिए कौन सा पहला और तीसरा, तो सी ऑप्शन किसका मैच करें। ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, 8 जनवरी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 9 से विभाज्य हो। तो इसके लिए आपसे क्या पूछा है? जेड का मान। यहाँ पे जो जेड दिख रहा है आपको, इसकी जगह कौन सी वैल्यू रख दी जाए कि ये संख्या ताकि 9 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपको 3 से विभाजन और 9 से विभाजन का नियम बताया था। ठीक है, 3 से विभाजन और 9 से विभाजन का नियम आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था, अगर ये 9 से पूछा तो आपको करने के किसी तरह से क्या करिए, अंकों को आपस में 9 बना के उनको रिजेक्ट करिए। ठीक है, जैसे ये 8 1 9 9 हो गया, तो ये क्या हो गया? 9 से कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 7 4 11, अगर मैं इसको 2 दे दूं तो 7 2 9, यानी 1 कट जाएगा। अभी बचा कितना? 2 बच गए। अब 9 होने के लिए जेड का मान क्या रखा जाए? 9 होने के लिए जेड का मान क्या रखा जाए कि इन दोनों को जोड़ने के बाद 9 मिले। अगर आप 7 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9, यानी ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जेड के स्थान पे कौन सी वैल्यू रख दी जाए? 7 रख दी जाए। 7 रख के चेक करिए, ये जो संख्या मिलेगी वो 9 से क्या होगी? विभाज्य हो जाएगी। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करें। ये सब कुछ मैंने आपको नंबर सिस्टम टॉपिक में पढ़ा दिया। ठीक है, विभाजन का नियम आपको पढ़ा दिया। ये भी क्वेश्चन के यूपी टेट 8 जनवरी 2020 में पूछा है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। यदि संख्या में 27 जोड़ दे तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, वह संख्या इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए जो भी वह संख्या होगी इन्हीं चारों ऑप्शनों में से होगी। अब इसमें ये कहा गया है क्योंकि अगर वो कौन सी संख्या होगी जिसमें 27 जोड़ दिया जाए तो उनके क्रम क्या हो जाएंगे? पलट जाएंगे। पलटने का मतलब ये, जैसे 24 है, अगर मैं इसमें 27 जोड़ दूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए? 42 मिलना चाहिए। यानी अंकों के स्थान आपस में क्या हो जाए? बदल जाए। यही तो आपसे कहा, अंकों के स्थान आपस में बदल जाए। कब बदल जाए? जब 27 जोड़ा जाए तब। तो चेक करके देखते हैं, इसमें 27 जोड़ के चेक करते हैं क्या ये जोड़ने के बाद 42 मिल रहा है क्या? यही हम लोग चेक करते हैं। अगर 42 मिलेगा यानी अंकों का स्थान आपस में बदल जाएगा, जिसका वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही है। अगर आप इसको जोड़ेंगे 7 4 11, देखिए यहाँ पे कितना चाहिए? मुझे 2 चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन लेके चेक करते हैं, चाहिए कितना मुझे? 21। अगर ये 12 है तो अंकों के स्थान जब बदलेंगे तो बदले कितना हो जाएगा? ये 21। इसमें जब 27 जोड़ेंगे तो क्या 21 मिले क्या? ये ऑलरेडी 27 बहुत है, इससे क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बहुत ज्यादा होगा, ये भी ऑप्शन होगा। अब देखिए जब आप इसमें 27 जोड़ेंगे तो अंकों के स्थान आपस में क्या हो जाना चाहिए? बदल जाना चाहिए। यानी 36 है तो कितना हो जाना चाहिए? 63 हो जाना चाहिए।
देखिए क्या इस बात को ये फॉलो करा क्या, इन दोनों को जोड़िए 7 6 13 हो गया, 3 2 5 कितना हो गया 6 हो गया। देखिए इस बात को ये फॉलो करा है, यानी वो संख्या आपको पता चल कितना है 36 है। अगर आप 36 में 27 जोड़ेंगे तो अंकों के स्थान आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। देखिए बदल गया कि नहीं बदल गया, तो सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही। ये क्वेश्चन देखिए हरियाणा टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2020 में पूछा गया हरियाणा टेट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, गुणनफल आपको दिया है में इकाई का अंक होगा, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। ये टॉपिक भी मैंने आपको नंबर सिस्टम टॉपिक में पढ़ा दिया, ठीक है, यानी कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं ये चीज मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा दिया। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक पॉइंट नोट में पढ़ाया था, ठीक है, जब मैंने आपको नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पे आपको एक नोट में बताया था, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे, यानी इकाई अंक के स्थान पे 0 1 5 6 इन चारों में से कोई भी हो, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 0 1 5 6 इन चारों में से कोई भी अंक हो, तो उस संख्या की पावर चाहे जितना भी कर ले उसके इकाई में कोई परिवर्तन नहीं है। इन चारों में तो यहाँ पे कोई है नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई है नहीं, तो कैसे पता करेंगे, मैं आपको एक ट्रिक और बता दूं। आपको करना है कि जब भी ये पावर के 4 से अधिक हो तो इसमें क्या करिए, पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर में क्या करें, 4 से भाग दें। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो 4 चौक को 16 हो गया और 4 एकम 4, कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। जो शेष बचेगा आपको करना है कि आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो इसका इकाई का क्या करिए, आप क्यूब कर लीजिए। आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है तो इसके इकाई अंक को लेकर के आप क्या करिए, क्यूब कर लीजिए, शेष बचे तो आप यहां से इससे पहले संख्या आपको उससे कुछ लेना देना नहीं, 3 का क्या करिए, आप क्यूब कर लीजिए। जब आप इससे प्रसार करें कितना मिल जाएगा, 27। कितना मिलेगा, 27 आपको मिलेगा। लेकिन 27 को हम पूरा नहीं साथ लिख रहे हैं, हमको क्यों सिर्फ किससे मतलब, इकाई अंक से मतलब। 27 में पूरा 27 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमको सिर्फ किससे मतलब है, इकाई अंक से मतलब। तो कितना है, 7। तो बी ऑप्शन किसका मैच। ये भी क्वेश्चन की यूपी टेट 8 जनवरी 2020 में पूछा है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें आपसे ये पूछेगा। 4 ऑप्शन दिया और पूछा कि कौन सा कथन सही है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है क्या, गलत। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसमें कहा कि 1 है क्या, गलत, पहला ऑप्शन गलत। फिर क्या कहा, सेकंड वाला, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है क्या, सही। यानी एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है क्या, क्यों हो सकती कि नहीं हो सकती। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं 15। अब ये देखिए कैसी संख्या, भाज्य संख्या है। कैसी संख्या, भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें 3 से भी भाग चली जाएगी, 5 से भी भाग चली जाएगी, ठीक है, 1 से तो चली जाएगी, 3 से भी भाग चली जाएगी, 5 से भी भाग चली जाएगी। तो ये संख्या कैसी है, भाज्य। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है क्या, देखिए 15 विषम है कि नहीं, तो पहले इसका बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसको हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे कर सकते हैं। कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती क्या, कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है क्या, क्यों, ये देखिए कैसी संख्या है, सम संख्या, और ये अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, तो इसलिए गलत हो गया। फिर क्या कहा चौथे में, 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदा अभाज्य संख्या है क्या। इसमें देखिए क्या कहा गया, अगर 2 अभाज्य संख्या ले ली जाए, उन दोनों संख्याओं को जब जोड़ा जाए तो क्या जो संख्या मिलेगी वो हमेशा अभाज्य हो क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो भाज्य भी हो सकती है। जैसे लेके चेक कर सकते हैं, अगर हम लोग क्या करें, अभाज्य संख्या ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं और 7 ले रहे हैं, ठीक है, ये कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। जब आप इन दोनों का योगफल करेंगे तो योगफल कितना मिल जाएगा, 12 मिलेगा। अभी देखिए क्या भाज्य नहीं है क्या, ये देखिए भाज्य, भाज्य है कि नहीं, ये भाज्य। तो इसमें कहा कि सदैव अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, सदैव अभाज्य संख्या होती है, ऐसा कुछ भी नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 का स्क्वायर इक्वल टू इतना हो तो पूछा कि आपसे इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। यदि इतने का मान इतना दिया है तो इसका मान आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले क्या हम इसको ऐसे लिख सकते क्या, इस चीज को ऐसे लिख सकते क्या 1 और ये कितना हो जाएगा 0.11 का स्क्वायर लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते क्या 2.11 का स्क्वायर लिख सकते, कोई फर्क नहीं। इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं 9 गुणे 0.11 का स्क्वायर लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या करें, सभी में से हम लोग क्या करें, ये 0.11 0.11 हम लोग कॉमन ले लें, सभी में से 0.11 कॉमन ले लें। अगर आप एक एक कॉमन लेंगे तो 0.1 यानी ये स्क्वायर के साथ कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से ये डॉट डॉट, इस तरह से 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग कर ले रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस डॉट 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 प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए इसका मान मुझे पता है, इसका मान कितना है, 285 है, यानी इसका मान कितना 285 है। तो इसका हम क्या कर सकते 285 रख सकते हैं। और आप इससे प्रसार करेंगे तो कितने मिल जाएगा 11 के नहीं 121 होता है कि नहीं होता है, तो कितने अंक पे दशमलव लग जाएगा 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अगर आप इससे प्रसार करें आपको इतना मिलेगा, और इसका मान कितना है 285। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए, आपको क्या जाएगा आंसर है। जब आप इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा 3.4485 आपको मिलेगा। जब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा, ये इसका आंसर है। तो देखिए सी ऑप्शन इसका मैच है। ये भी क्वेश्चन देखिए यूपी टेट 18 नवंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, इसको पता करने का 2 तरीके हैं। सबसे पहले क्या करें, 1 से लेकर 10 तक के लिखकर सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए, आपको सबसे छोटी संख्या आपको पता चलेगी कि कौन सी संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित। ये इसका पहला तरीका। दूसरा तरीका ये कि आप इससे क्या करें, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। कहा क्या 1 से 10 तक ना, तो इस तरह से लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको ये चेक करना कि कौन सा ऑप्शन इन सभी से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर आप चेक करिए पहला ऑप्शन जैसे चेक करते हैं तो पहला ऑप्शन 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 3 से देखिए ये कितना हो जाएगा 5 4 9, यानी 9 3 से कट जाएगा, 3 से भी कटेगा। 4 से चेक करते हैं तो 4 से विभाजन का नियम क्या होता है, अगर इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से कट जाएगी तो वह संख्या चाहे जितनी भी बड़ी है वो हर हाल में क्या होगी 4 से विभाजित। तो इकाई और दहाई से बनी संख्या देखिए 4 से कट जाएगी, ये 4 से कटेगा, 5 से भी ये कटेगा। 6 से चेक करते हैं, 6 8 48 और 6 4 24, 6 से भी ये कट रहा है। इतना क्लियर। 7 से चेक करते हैं तो 7 7 49, 7 दूना 1 इधर के 7 दूना 14, 7 से भी कट रहा है। 8 से चेक करते हैं, 8 से 48, 2 इधर के 8 3 का 24, 8 से भी कट रहा है। 9 से चेक करते हैं तो 9 25 45 हो गया, और 5 इधर के 9 6 14, 9 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है। नहीं, पहला ही ऑप्शन है जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित है। पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही है। ये भी क्वेश्चन की यूपी टेट 8 नवंबर 2018 में पूछा है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन 10 में इस तरह से दिया है और पूछा कि बराबर है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। तो जब मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था, ठीक है, जब मैंने आपको फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे आपको भिन्नों का जोड़ गुणा घटाना आपको बताया था। ठीक है, तो हम लोग करेंगे इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले करेंगे आप अंक आप जोड़ लीजिए, ये जो दिख रहे इन सभी को आपस में जोड़िए। तो पीछे जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 हो गया, 4 मिल गया। अब यहां से जोड़े सेकंड नंबर पे तो 1 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका ये भी गायब हुआ है। अब इसको चेक करते हैं, 1 हो जाएगा 2 होगा। अब इसमें देखिए 3 अंक तो है नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ये भी गायब हुआ, तो ये वाला बचा है, तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आधा यहाँ पे है, आधा यहाँ पे, आधा यहाँ पे, आधा यहाँ पे,
1/2 मिलकर कितना हो जाएगा, 1 देगा, और ये आधा आधा मिलकर कितना देगा, 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप इसमें 2 क्या करिए, आप ऐड कर लीजिए। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1236। ये इसका आंसर है 1236। तो पहला ऑप्शन के इसका मैच करें। ये भी क्वेश्चन के यूपी टेट 18 नवंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आते हैं, इसमें आपसे ये पूछा गया। यानी इन दोनों के बीच में कौन सा ऑप्शन नहीं है, इसमें आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले आप क्या करें, इससे इसमें भाग दें। अगर आप भाग देंगे तो 10 मूल कितना हो जाए, 5 6 30, इससे भाग दें तो 5/40। अब ये पूछा गया प्रश्न, कौन सा ऑप्शन इन दोनों के मध्य में नहीं आएगा, यही आपसे पूछा गया। जो परिमेय संख्या दी गई, कौन सी परिमेय संख्या इन दोनों के मध्य में नहीं आएगी, यानी 0.6 और 0.8 इन दोनों के मध्य में नहीं आएगी, वही आपसे जानना चाह रहे हैं। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी ये, तो 0.63 बार, 0.63। ये देखिए इन दोनों के मध्य में आ रहा है, यानी ये जो है इन दोनों के मध्य में आ रहा है, यानी ये तो है नहीं। इसको चेक करते हैं, इससे जब भाग देंगे 10 मूल हो गया, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, इस तरह से मिलता है। यानी ये भी इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के मध्य में ये भी। इसको जब भाग देंगे यानी नीचे 1 0 तो ऊपर 1 पे 10 मूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.7। ये भी जो इन दोनों के मध्य है, यानी कौन सा ऑप्शन बच गया, यही एक ऑप्शन बच गया जो इन दोनों के मध्य में नहीं है। ठीक है, यानी 3 ऑप्शन तो जो इन दोनों के मध्य में है, तो डी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा, जो इन दोनों के मध्य में नहीं है। आप भाग देके चेक कर सकते हैं, या आप इसको इसी तरह से डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं, क्योंकि यही ऑप्शन बचा है ना, तो आप इसको डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा गया 2018। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 100 के समभाजकों की संख्या होगी, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको नंबर सिस्टम टॉपिक में पढ़ा दिया। समभाजकों की संख्या या विषम भाजकों की संख्या, ऐसे टॉपिक मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा दिया है। क्योंकि यहाँ पे जो संख्या छोटी है तो हम इसे डायरेक्ट पता कर सकते हैं। ठीक है, 100 है, पूछा कि इसमें कितनी सम संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। ये संख्या छोटी है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बता सकते हैं। ठीक है, या आप इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। संख्या छोटी तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए कितने से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, और ये कितने से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी ये डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये किससे डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। कितने से, 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, फिर इसके बाद कितने से डिवाइड हो जाएगा, ये 20 से भी डिवाइड होगा, फिर 50 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये 100 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, यानी इसमें कितनी संख्याओं से भाग, समभाजकों की संख्या पूछा ना, इसको हटा दे, इसको हटा दे। ठीक है, क्या पूछा, समभाजकों की संख्या पूछा है, तो कितने, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कितनी संख्या है, 6 संख्या है। तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। ठीक है, यानी 100 के समभाजकों की संख्या कितनी है, 6। ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक, यानी सब किसमें, ऋणोत्तर में, सभी माइनस में। ठीक है, ये सभी किसमें, माइनस में। अगर आप चार्ट बनाते हैं तो इस तरह से आप बनाते कि नहीं बनाते, ठीक है, इस तरह से आप चार्ट बनाते हैं। ये -1 हो गया, और ये -2 हो गया, और -3, इस तरह से, और ये डॉट डॉट आप इस तरह से लिख सकते हैं। इधर हम लोग क्या करते हैं, प्लस में लिखते हैं 1 2 3 4, इस तरह से हम लोग आगे लिखते हैं। तो पूछा कि ऋणोत्तर में पूछा है, ऋणोत्तर में सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक, तो सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, ये 2 होती है। लेकिन माइनस में पूछा है, किसने पूछा है, ऋणोत्तर में पूछा है, तो ये इसका हो जाएगा, यानी 2। तो सी ऑप्शन के इसका मैच करा। ठीक है, यहाँ पे ऋणोत्तर का जिक्र किया है, तो इसलिए सभी में माइनस नहीं लगाया है। ठीक है,
ये भी क्वेश्चन के यूपी टेट में पूछा है क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सबसे छोटी संख्या जिससे इतने को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, यानी इसमें ये कहा गया इसमें किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए ताकि गुणनफल क्या हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। तो हम लोग करेंगे इसका क्या करें, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। इसका क्या करें, एलसीएम निकालें। ठीक है, पूछा कि इसमें किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दिए ताकि गुणनफल क्या हो जाए, पूर्ण घन बन जाए। देखिए कितने से 5 से तो ये कटेगा, तो ये 5 6 30 हो गया, और 2 इधर गया 5 6 30, 2 इधर गया 5 25 और ये 5 25। फिर देखिए ये 5 से कटेगा तो काट दीजिए, 5 5 1 5 हो गया, और इधर गया कितना, एक इधर गया 5 3 15, एक इधर गया 5 3 15, 5 1 कम। अब ये देखिए कितने से कटेगा, 11 से कटेगा। ये 11 का क्यूब होता है। ठीक है, 11 का ये क्यूब होता है। 11 गिरेंगे 121, फिर काटेंगे 11 से तो 11 हो जाएगा, फिर 11 से काटेंगे तो 11। पूर्ण घन के लिए देखिए क्या कहा गया, देखिए पूर्णफल कितना मिला, 5 गुणे 5, 11 गुणे 11 गुणे 11। ये देखिए घन तो हो जा रहा है 11 का, लेकिन ये घन नहीं हो रहा है। तो पूर्ण घन के लिए इसमें कितने से गुणा करना होगा, आपको 5 से गुणा करना। कितने से गुणा करना, आपको 5 से गुणा करना। सबसे छोटी संख्या किस संख्या से गुणा करेंगे, अगर आप इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो जो संख्या मिलेगी वो कैसे हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। अब रहने दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा होगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी नंबर सिस्टम को लोग क्या करेंगे, और भी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, नंबर सिस्टम टॉपिक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन पार्ट पार्ट करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को अगर नंबर सिस्टम टॉपिक पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप नंबर सिस्टम टॉपिक पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। ठीक है।